हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो नंबर सिस्टम। इसके पहले क्लास में मैंने आपको पहले के लेक्चर जो भी दिए हैं कंप्लीट करवाए हैं, उसमें डाइस के चैप्टर और ब्लड रिलेशन के चैप्टर और डायरेक्शन के चैप्टर को पूरे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाए हैं और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, डाइस का, डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन का। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही नया चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि नंबर सिस्टम, इसे आज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं वो सारे एग्जाम, जो कि बैंकिंग के एग्जाम ले लो, आप एसएससी के एग्जाम ले लो, रेलवे के एग्जाम ले लो, सारे एग्जाम्स में बैंकिंग ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ऑड और आउट है और कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन इसके हो गए, एनालॉजी के दो क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर्स के। देखो अब नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती है, ठीक है, एनालॉजी में भी आते हैं उस तरह के अल्फाबेट के। तो आज हम नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर सीरीज क्या होता है, चलिए देखते हैं। नंबर सीरीज क्या है? तो कोई भी नंबर है, अब 2 क्या है हमारा? 2 एक नंबर है, 4 है, मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारा एक नंबर है, संख्या है, ठीक है। अब देखो नंबर सीरीज, आज हम नंबर सीरीज को ही शुरू करते हैं पहले, ठीक है। देखो नंबर सीरीज क्या है? तो देखो 2 4 मान लो एक सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज है। तो इसमें देखो एक नंबर है, इस सीरीज चलते जा रहा है 2 4 6 8 10 12 14, मतलब जो भी है ये चलते जा रहा है। तो इसमें एक कोई लॉजिक लग रहा है, इसमें किसी लॉजिक के थ्रू ही, जैसे हम देख रहे हैं कि ये 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा, तो यहाँ पे कोई लॉजिक के थ्रू ही ये सीरीज बन रहा। तो हमें यही देखना है नंबर सीरीज में क्या क्वेश्चन है नंबर सीरीज में, कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है, इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लगेगा। और मैं एक बात पहले ही आपको चैप्टर शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको नंबर सिस्टम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस को, मैं कितना भी इसमें कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत कम है, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक्स हैं वो मैं बता दूंगा, कैसे चेक करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। और लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इसमें नंबर सिस्टम में जो भी चैप्टर्स हैं, नंबर सीरीज के, एनालॉजी के, मिसिंग ऑन आउट है, ऑड ऑन आउट है, कोडेड इक्वेशन, जो भी चैप्टर्स हैं, सब में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आपको बहुत डेडिकेशन से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देख करके ही उस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप क्वेश्चन देख के बता दोगे कि कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। देखो अब नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर सीरीज में क्या है, हमें देखना होगा कि कौन सा लॉजिक है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं और क्या ट्रिक है वो भी चीज बताऊंगा, कैसे क्या लगता है, ठीक है। चलो तो चलिए देखो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में क्या, तो एक लॉजिकल पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज में, या इलॉजिकल पैटर्न पे आते हैं, मतलब कि कोई एक लॉजिक फॉलो हो रहा होगा या फिर किसी क्वेश्चन में कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा होगा। लॉजिक फॉलो होने का मतलब कि कोई एक ही कंसेप्ट है, कोई एक ही लॉजिक लग रहा है सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने बताए। अब इसे सॉल्व करने का क्या है, तो सॉल्व करने के लिए देखो कैसे हम करते, चेक करते पहले स्क्वायर या क्यूब, कोई स्क्वायर है या क्यूब है, वो तो नहीं है, या इंटू प्लस माइनस, या फिर स्टेप है और मिक्स्ड है। तो एक चीज बता देता हूं कि अगर आप पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, तो आप उसे स्टेप वाइज करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप पहले कोशिश करो कि लॉजिकली हो जाए। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। यहां देखो 5 है, 11 है, 24 है, 51 है और 106 है ये, ठीक है। तो यहां पे देखो कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये पूछा है इस वाले क्वेश्चंस में 513 है, 29 है, 61, 125, इसके बाद क्या पूछ रहा है ये चीज है। तो देखो यहां पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है ये चीज हमें चेक करना है। यहां देखो 5 है, यहां पे क्या आ रहा, यहां पे देखो आ रहा है ऐसा 5 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कि जो पिछला नंबर है देखो 5 इंटू 2 प्लस 1 आ रहा है 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। इसको देखो यहाँ पे 11 इंटू 2 प्लस 2
ठीक है, आ रहा है 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 और 2 24। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 51 की जगह क्या लिखेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं एक लॉजिक, इस लॉजिक के थ्रू, तो क्या हो जाएगा ये 24 इंटू 2 48 प्लस 3 51 और 186 को करना है तो 51 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, हो रहा ना। देखो 5 इंटू 2 प्लस 1 11, उसके बाद उस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई 11 इंटू 2 प्लस 2 24, 24 इंटू 3 24 इंटू 2, मतलब कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, इंटू करना है सेम नंबर से और प्लस 1 जो संख्या प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 106 इंटू सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सब में सेम नंबर से हो रहा है और एक एडिशन जो हो रहा है एक बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ एक का था 2 3 4, तो यहाँ पे प्लस 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 106 इंटू 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 217, ठीक है। तो ये चीज देखो सीख गए ना कैसे होगा कि यहाँ पे पैटर्न देखना अच्छे, हमें देखो ये कोई कैसे सेल्फ सॉल्व होंगे आसानी से, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन देख के आप उस तरह से बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि डिफरेंस से भी आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखो डिफरेंस है, अगर इस दोनों का डिफरेंस 6 का है, इस दोनों का डिफरेंस 13 का है, इस दोनों का 25 का है, तो यहाँ पे उतना हमको आंसर नहीं पता चल पा रहा डिफरेंस के थ्रू, तो हम अगर ये लॉजिक लगाते हैं, जैसे ये लॉजिक्स दिए हुए हैं, इस लॉजिक में ही कोई एक कुछ भी हो सकता, ठीक है, तो यहाँ पे इसे रहने देते हैं, फिर हम डिफरेंस से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला से ये वाले जो पैटर्न लगा कि 5, अगर 5 जो संख्या है पहले वाले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर रहे हैं, इसे प्लस 2 प्लस 3 करके, तो इस तरह आंसर हमारा आया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 5 है, 13 है, 29 है, 61, 125 है, तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंस निकाले करते हैं तो भी देखो पहले, तो यहाँ पे एक चीज देखो ये हो रहा है 5 इंटू 2 प्लस 3 13 को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 क्या होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा। अब देखो यहाँ पे 13 इंटू 2 प्लस 3 13 दूना 26 और 3 29। अब देखो इसको क्या लिख सकते 29 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 58 और 3 61 हो जाएगा, और 61 इसको भी वही करेंगे। तो एक चीज देखना है, तो हमको सबको करने की जरूरत नहीं है, आप 2 में देख लो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 125 इंटू कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3, सेम ही पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250 और प्लस 3 कितना होगा, तो 253 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देख लो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था कि सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था पिछले वाले नंबर में और प्लस 1 हो रहा था, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हम तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और एडिशन में एक एक बढ़ते जा रहे थे, मतलब पहले प्लस 1 ऐड किया, फिर प्लस 2 ऐड किया, फिर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसके बाद पूछता तो प्लस 6, ऐसे करके ऐड करते जा रहे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं पिछले वाले नंबर में हर एक केसेस में, तो इस तरह ही 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे अगले वाले नंबर में क्या किया, पिछले वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, फिर उसके अगले वाले नंबर में क्या करना था, पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 ऐड करते गए, तो वही पैटर्न फॉलो हुआ, तो ये हमारा 253 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो देखो तीसरा क्वेश्चन। तो आप एक चीज देख सकते हो कि पैटर्न को देख के भी आप समझ सकते हो कि क्या एडिशन का ये हो रहा है या फिर
मल्टीप्लिकेशन का, अगर सीरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, अगर कम बढ़ते जा रहा है धीरे मतलब कम कम नंबर है तो आप समझ सकते हो, जैसे देखो यहाँ 5 के बाद 11, 11, 24, 51, मतलब कि देखो कि देखने से ही लग रहा है कि यहाँ ऐड मतलब कम नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा ये लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ से आप चेक कर सकते हो कौन सा ये लग सकता है, कौन सा लॉजिक लगेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है भाई प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी लॉजिक समझ में आएगा कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, मोस्टली यही सब होते हैं, या तो स्क्वायर या क्यूब फॉलो हो रहा होगा सारे में, या फिर इंटू प्लस माइनस, तो मोस्टली इंटू प्लस माइनस के ज़्यादा। इसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखो 4 को क्या है, देखो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 को, फिर यहाँ पे देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4, तो 1 का क्यूब प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 11 को 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, 8 और प्लस 3 11 हो जाएगा। 30 को कैसे लिख सकते हैं फिर इसको, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, तो 27 और 3 30। ठीक है, फिर 67 है, तो 67 को 4 का क्यूब प्लस 3 और इसे 5 का क्यूब प्लस 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 3 का। तो 6 का क्यूब क्या हो जाता है हमारा, 6 का क्यूब होगा 216 और प्लस 3, तो यहाँ पे भी हमारा 219 आएगा। ठीक है, देखो अब इसको इस क्वेश्चन को करना है तो आप स्टेप से कैसे कर सकते हो, तो देखो इसका डिफरेंस देखो कितना आएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ 7, इस दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस 9 और यहाँ पे 19। ठीक है, इस दोनों का देखो कितना होगा 7, 37 और इस दोनों का देखो कितना है और 61 हो गया ना, और फिर यहाँ पे तो निकालना ही है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, अब इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। तो देखो यहाँ कुछ लग रहा है कि पैटर्न कुछ आ रहा है हमारा 12, 18, 24, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे 30 हो सकता है। देखो एक देखो सिंपल, पहला स्टेप में हमें कुछ पता नहीं चला, डिफरेंस निकाले हमने, दूसरे स्टेप में फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो देखो कि एक पैटर्न लग रहा फॉलो हो रहा है, 6 का टेबल आ रहा है यहाँ 12, 18, 24, 30, तो 61 में 30 ऐड कर देंगे, कितना होगा यहाँ पे 191 और 128 में 91 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 है, और इसमें 91 ऐड करेंगे तो 219 आ गया ना। तो देखो इस तरह भी अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है लॉजिक, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हमारा n³ प्लस 3 का ये लॉजिक लग रहा था इसमें। और अगर लॉजिक आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जो मैंने स्टेप का बताया है, तो स्टेप के द्वारा भी स्टेप मार्किंग स्टेप से लगा के, जो भी स्टेप में देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में हमने इसका डिफरेंस लिया, तो यहाँ पे कोई खास लॉजिक में पता नहीं चला कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा। सेकेंड वाले को जैसे ही हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे देखो हमें लॉजिक पता चल गया कि यहाँ सबका डिफरेंस बीच का सबका डिफरेंस 6 का आ रहा, तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस होगा। तो 24 के बाद यहाँ 30, क्योंकि 24 में 6 ऐड करेंगे 30 होगा ना, ठीक है, और 61 में 30 ऐड करो 91, और फिर 128 में 91 ऐड करोगे तो 219 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे भी आप देखो कि अगर मानते हैं यहाँ पे 2 है, 8 है, 2 का क्यूब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हमें लग नहीं रहा देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं अगर, तो देखो कितना होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होगा।
ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस 4 आ रहा है ना, 6 4 10 4 14 4 18 4 22, तो यहाँ पे 22 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 70, 50 में 22 ऐड करेंगे तो 72 होगा ना, तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज में, हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर सीरीज में यही एक सीरीज आएगा और क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, इस चीज को आपको देखना होगा, खुद से समझना होगा। ये चीज जो मैंने बताए हुए हैं कि या तो स्क्वायर या क्यूब फॉलो कर सकता है लॉजिक, या इनटू प्लस माइनस का, और अगर नहीं हो रहा है तो आप स्टेप से भी देख सकते हो, और या फिर मिक्स्ड के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस तरह के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बनाना रहता है। तो मोस्टली केसेस में इनटू प्लस माइनस का केस ही होता है। यहाँ पे जैसे प्लस हो रहा था, किसी केस में हो सकता है 5 into 2 - 1 होगा, 11 into 2 - 2 होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस का केस होगा, ये भी हो सकता है इनटू प्लस माइनस का। अब ये वाला केस था तो इसको मैंने 2 मेथड से बता दिया, या तो आप ये लॉजिक फॉलो देखो हो रहा है n³ + 3 का लॉजिक, और n = 1 2 3 आप वैल्यू डालते जाओ और देखो उस पैटर्न में फॉलो हो जा रहा है। और अगर आप स्टेप वाइज बनाओगे तो पहले स्टेप में डिफरेंस निकालो, फिर सेकेंड स्टेज में निकालो, तो सेकेंड स्टेज को देख करके आपको लग रहा है, और हो सकता है कि सेकेंड स्टेज में भी नहीं आए तो आपको फिर क्या करना होगा, फिर तीसरा स्टेज निकालना होगा, फिर इसका डिफरेंस। यहाँ तो मैंने देख लिया ना कि सबका डिफरेंस कॉमन आ रहा है, 6 ही कॉमन आ रहा है सब में डिफरेंस, तो उस तरह से सॉल्व कर देंगे। अगर यहां भी नहीं आएगा, यहां भी पता नहीं चल पाएगा कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से एक स्टेप थर्ड भी फॉलो करना होगा, उससे बनाना होगा, फिर उससे आंसर लाएंगे, तो उससे कंफर्म आंसर आ जाता है। फिर भी आप एक लॉजिक देखो पहले कौन से लॉजिक लग रहा है, उसके बाद स्टेप पे क्वेश्चन करो स्टेप लगा के, ठीक है। चलो फिर और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो नंबर सीरीज में क्या है, कंसेप्ट का कुछ भी नहीं है इसमें तो जो ये चीज मैंने बताया यही है। आपको क्या करना है, नंबर सीरीज में जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को देख के आपको समझना होगा कि कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। आप क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करो पता चलेगा क्वेश्चंस में कौन सा लॉजिक लग रहा है, खुद से आप सॉल्व करते जाओ, आराम से हो जाएगा। तो चलो और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए तो नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो ये भी क्या लॉजिकल है या इलॉजिकल, तो वो चेक करते हैं। तो लॉजिकल देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ 4 16 36 64 और उसके बाद दिया हुआ है ब्लैंक्स, वहां पे कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ देखो 4, यहाँ देख के कुछ लग रहा है कि जैसा मुझे लग रहा है, आप लोग भी देखो अपने मन की आंखों से देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि स्क्वायर फॉलो हो रहा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा। बोलो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो देखो हो रहा ना 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 100, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाओगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे नंबर सीरीज के, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या बताया है कि प्रीवियस ईयर के जो भी आपको क्वेश्चंस हैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर में, आप उस क्वेश्चंस को ही फॉलो करो ना, उस क्वेश्चंस को बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व, जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन देख के ही आप बता दोगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, 7 26 63 124 215, तो यहाँ भी देख के लग रहा है कि किसी नंबर का देखो क्यूब में से -1 कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा, खुद से देखो। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर 2 का क्यूब -1 कर रहे हैं, 7 आ रहा, यहाँ पे देखो 3 का क्यूब -1 26, 4 का क्यूब -1, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 - 1 3, 63 हो गया। और यहाँ पे देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होगा हमारा 1, देखो 125 होता है ना, और यहाँ पे 6 का क्यूब -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न होगा 7 का क्यूब -1, तो 7 का क्यूब क्या होगा,
7 का क्यूब होता है 7 का स्क्वायर 49 और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होता है ना। तो 343 माइनस तो 1 तो 342 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको खुद समझना होगा कि क्या लॉजिक लग रहा। तो मैंने देखा यहाँ पे लग रहा है कि 2 का क्यूब -1, फिर n क्यूब -1, यहाँ पे देखो n है 2 क्यूब हो गया है, फिर यहाँ 3 क्यूब -1, यहाँ 4 का क्यूब करके -1 करना है, यहाँ 5 का क्यूब करके -1। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक नंबर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब -1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो छोटा नंबर है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस का हो सकता है। जहाँ बड़ा नंबर आएगा, जहाँ पे जो आपका नंबर है वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का केस आ रहा है। ठीक है, या स्क्वायर या क्यूब हो रहा है, इसके लिए नंबर एक के बाद देखो सबके बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो एक डिफरेंस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना होगा 5। ठीक है, यहां पे देखो क्या होगा, यहां 7 का होगा, यहां पे 9 का होगा, यहां 11 का होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो ऑड नंबर का जो है वो सीरीज फॉलो हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 39 है और उसमें 13 को ऐड करेंगे तो वो नंबर जो आएगा ये होगा। तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा ना। 9 3 12 और 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जहां पे भी सीरीज में पता चलेगा आपको देख करके कि डिफरेंस कम का आ रहा है, तो समझना कि वहां पे सर एडिशन का ही केस लगता है, या एक कुछ नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा, तो पहले अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर हम देखते कि हो सकता है कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। अब ये वाला केस है, एक 8वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, तो देखो इसमें सीरीज क्या है, 5 है, 16 है, 51 है, 158 है, फिर ब्लैंक्स है। तो इसमें हमें लग रहा है कि ये इंक्रीज होते जा रहा है, नहीं कुछ नहीं लगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर एडिशन होता है तो यहाँ पे एडिशन में तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर का एडिशन होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा केस लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है हमें कि 16 है तो क्या है 16 से देखना है। तो यहाँ पे ठीक है आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या है 51, तो 16 इंटू 3 48 और प्लस 3 51। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 51 इंटू कितना, यहाँ चलो यहीं पे इसको नीचे आप कर देता हूँ मैं, या यहाँ ऊपर बता देता हूँ। देखो 51 इंटू कितना करेंगे, यहाँ देखो 3 से ही मल्टीप्लाई, तो 3 से ही हो रहा है, प्लस लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 ऐड हुआ, प्लस 1 है, यहाँ प्लस 3 है, तो यहाँ पे प्लस 5 होगा। तो देखो 5 होगा तो आ रहा है कि नहीं, ये 158। तो 51 इंटू 3 कितना होगा, 51 इंटू 3 153 होगा, और 153 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 158 आएगा। तो यहाँ 158 हो गया। तो अब अगला पैटर्न क्या होगा, अगला जो होगा वो 158 इंटू 3 और प्लस देखो 7 प्लस 4 481। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटू 3 प्लस 1, यहाँ इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 और इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई सब में 3 से ही हो रहा है, लेकिन जो एडिशन होते जा रहा है वो 1 3 5 7, मतलब कि वो एडिशन हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है दो के डिफरेंस पे। पहली में 1 को ऐड किया, फिर दूसरे में 3 को, फिर 5, फिर 7 ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, तो 481 आया वहां पे। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल सीरीज था, और कुछ मिक्स सीरीज, कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस है कुछ, तो देखो यहाँ पे क्या है
3 है, 4 है, 9 है, 16 है, 81 है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 हो रहा है, यहाँ पे फिर 4 9, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर वहाँ पे 16 का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं हम? इस तरह के क्वेश्चंस को मिक्स सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। मिक्स सीरीज मतलब कि इसमें कुछ अलग तरह के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ पहला तीसरे के साथ, फिर दूसरा चौथे के साथ, इस तरह का रिलेशन एक फॉलो हो रहा है, तो इसे मिक्स सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। उस तरह 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन होता है। इसमें मतलब होता है कि सारे में एक पैटर्न नहीं, मतलब पहला तीसरे के साथ है या पहला दूसरे के, मतलब सब में कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न, इसमें अलग लॉजिक फॉलो होगा। यहाँ देखो पहले का स्क्वायर है तीसरा जो है, फिर चौथा क्या है, दूसरे का स्क्वायर है चौथा। उस तरह फिर जो तुम्हारा क्या है 5वें नंबर पे है 81 है, तो ये तीसरे का स्क्वायर है। फिर उसके बाद जो 256 आ रहा है वो चौथे का स्क्वायर आ रहा। तो इस तरह क्या है कि यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है कि मिक्स, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये मिक्स्ड है, मतलब कि मिक्स तरह का जैसा होता है ना कि मिक्स होता है, तो उस तरह का ही इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है अलग अलग, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो कैसे होगा। देखो अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 5, 11, 9, 23। तो ये वाले क्वेश्चंस में कैसे होंगे हम करेंगे? तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या, यहाँ तो अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, यहाँ 5 और 3 का 2 है, यहाँ 5 से 5 0 है। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कभी नंबर बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो यहाँ अब वो चेक करेंगे कि पहला तीसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा चौथे के साथ कनेक्टेड है या नहीं, या वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखो अगर 2 से 5 को देखते हैं पहले से तीसरा को, तो 2 × 2 + 1 कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 1 5 आ रहा है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो सही हो गया सर। अब इससे इसको देखते हैं, 3 × 2 -1 करेंगे तो 5 आएगा, 3 दूनी 6 -1 5। चलो ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको देखते हैं, 5 दूना 10 1 11, ये भी सही हो गया। चलिए यहाँ तक सही है। अब यहाँ से इसको देखो, 5 दूना 10 -1 9, ये भी चलो सही है। इसका मतलब लग रहा है इसमें क्या हमें लग रहा है, लॉजिक लग रहा है सर कि पहले वाले नंबर में और तीसरे वाले में लॉजिक एक पैटर्न फॉलो है, दूसरे और चौथा में एक पैटर्न है, इस तरह ही पैटर्न फॉलो हो रहा है आगे करके। तो यहाँ 2 और पहले और तीसरे में क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 कर रहे हैं, तो वो नंबर आ रहा है तीसरा। और अगर दूसरे और चौथे में देखेंगे तो उसे 3 जो नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई और उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर सेम पैटर्न यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 11 × 2 + 1, तो 22 1 23। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे × 2 और -1, तो 17, ठीक है। 9 × 2 -1 17, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिक्स सीरीज में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है, देखो इसे सॉल्व करना। इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, 2 3 5 7 13 17। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ही हम बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। ये देखो, या फिर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ भी 61 है, 52 है, 63 94 46, इस तरह के। मतलब देखो यहाँ डिफरेंस अगर देखते हो तो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 9 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 11,
यहाँ 31, मतलब कि यहाँ देख रहे हैं हम कि सर कॉमन डिफरेंस का ही नहीं आ रहा, मतलब कि यहाँ पे पैटर्न कुछ फॉलो नहीं लग रहा कि कोई लॉजिक लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। अब देखो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, 2 3 5 7, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 11 लिखते हैं तो ये लग रहा है कि हमें प्राइम नंबर का सीरीज है। देखो प्राइम नंबर होते हैं ना 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का सीरीज लग रहा हमें कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न, ये एक लॉजिक लगा कि सर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कि 11 है तो ये एक प्राइम नंबर का सीरीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस में क्या है, अगर देखो यहीं पे अगर मान लो इसके बाद अगर यहाँ पे तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पे 9 भी हो सकता है, तो 9 होता तो ऑड नंबर का सीरीज होता है, तो वहाँ पे ऑड नंबर में क्या होता तो 15 भी यहाँ पे आता फिर, ठीक है। तो 15 तो है नहीं, 13 के बाद 17 है, इस कारण से ये प्राइम नंबर का सीरीज है, तो यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। चलो ये समझ गए हम कि इलॉजिकल सीरीज है, मतलब कुछ भी दिया रहता, या तो करेंसी का भी एक सीरीज दे देगा, जैसे 5 करेंसी कौन कौन सी नोट्स होते हैं, तो 5 के 10 5 10, उसके बाद 20 के 50 के 100 के 200 के 500 के, ठीक है, इस तरह से सीरीज। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, ये सब क्वेश्चंस को आपको ना जो इलॉजिकल सीरीज है थोड़ी मन की आंखों से देखना होगा, वहां से समझना होगा कि कैसे होगा। यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको 4 का स्क्वायर करके अपोजिट लिख दिया गया है, ऐसा लग रहा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और उसका अपोजिट करेंगे तो 61, यहाँ पे 5 का स्क्वायर उसके अपोजिट, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 उसके अपोजिट 63, मतलब कि उसका स्क्वायर किया गया है किसी नंबर का, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर किया गया है और उसके जो डिजिट हैं उसको अपोजिट कर दिया गया है, मतलब इंटरचेंज कर दिया गया है, तो वो सीरीज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे 6 का बनेगा, यहाँ 7 का बन रहा है, यहाँ 8 का बन रहा है, तो यहाँ 9 का बनेगा और उसे इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और 81 को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, उसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल सीरीज होते हैं, कुछ इलॉजिकल सीरीज भी आते हैं, मिक्स सीरीज भी आते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि देखो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देख के ही लगेगा कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, डिफरेंस का हो रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब्स का हो रहा है, इनटू प्लस माइनस का हो रहा है, या स्टेप क्या लग रहा है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे होगा। तो मैंने इस कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप और प्रैक्टिस करो घर में। अब अगले क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो अगला टॉपिक है वो क्या, एनालॉजी को फिर से कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को, नंबर सीरीज को फिर से प्रैक्टिस करो घर में अपने से, ठीक है। ओके, बाय।